नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इस पुस्तक में सारा का सारा सिलेबस केवीएस का कवर किया गया है, चाहे वो सामान्य विज्ञान हो, सामान्य गणित हो, सामान्य हिंदी हो, तार्किक योग्यता हो, कंप्यूटर की जानकारी हो या पर्यावरण विज्ञान हो। यहाँ पर इसके 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या दी गई है। इसमें केवीएस का जो पैटर्न है, केवीएस का जो सिलेबस है, केवीएस का जो प्रश्नों का स्तर है, उसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया है। प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद और लगभग उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में आपको चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। खबर की शुरुआत करेंगे दरोगा भर्ती से। कल भी दरोगा भर्ती के बारे में बहुत सारी सूचनाएं आई थी कि कुछ विद्यार्थी गिरफ्तार हुए थे और कुछ विद्यार्थियों को गिरफ्तार करना था। लगभग 102 से ज्यादा की मार्कशीट वो पकड़ी गई थी। उसी क्रम में आज भी गिरफ्तारियां हुई हैं। ये देखिए लिखा, दरोगा भर्ती सालवर के लिए दबिश, 8 हुए फरार। जांच के बाद भर्ती बोर्ड ने दर्ज कराई थी एफआईआर। अभी कई और लोग आएंगे कार्रवाई के दायरे में। अभी दरोगा भर्ती का जो प्रक्रिया चल रही है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हो सकते हैं जिन्होंने गड़बड़ी की हो। दरोगा भर्ती परीक्षा 2021 में गोरखपुर के न्यू सर्वोदय ऑनलाइन सेंटर पर फर्जीवाड़ा को लेकर के हुसैनगंज पुलिस ने जांच तेज कर दी है। भर्ती बोर्ड ने कई साक्ष्य दिए हैं जिसके आधार पर सालवर की तलाश जारी है। इस फर्जीवाड़े में रुपए लेकर के भूमिका निभाने वाले वीके सिंह और अजय चौहान के पास मिले अभ्यर्थियों के दस्तावेज की भी पड़ताल शुरू कर दी है। दोनों के पास जिन अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेज बरामद हुए थे, ये लोग परीक्षा पास करवाने से पहले उस विद्यार्थी के डॉक्यूमेंट्स ले लिया करते थे और उसके बाद में फिर और ब्लैकमेल करते थे, जिससे ये पूरा भंडाफोड़ हुआ है। उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। मामले में 11 आरोपितों पर केस हुसैनगंज कोतवाली में दर्ज कराया गया था। 3 गिरफ्तार कर लिए गए थे, 8 की तलाश की जा रही है। 2020-21 दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली के कई मामले सामने आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा, कई मामले सामने आ चुके हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार इस भर्ती को आगे बढ़ा रही है। गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश पर परीक्षा में शामिल हुए रितेश के चयनित होने पर जब उसे नियुक्ति नहीं मिली तो भर्ती बोर्ड में शिकायत की। वही शिकायत इस फर्जीवाड़े की पोल खोलने की वजह बन गई। जांच में फर्जीवाड़ा आने पर भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थी रितेश कुमार के साथ में 10 अन्य लोगों पर केस दर्ज करा दिया है। अभ्यर्थी रितेश कुमार, अजय चौहान और वीके सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। सालवर समेत 8 लोगों की खोज अभी जारी है। हुसैनगंज पुलिस ने बताया कि रितेश को चंद मिनटों में सारे सवालों के सही जवाब हल कराने वाले सालवर का पता लग गया है और उसकी तलाश जारी है। रितेश ने बिचौलिए से 15 लाख रेट उत्तर प्रदेश में लगभग सभी भर्तियों का ही चल रहा है। और यहाँ पर जो भी भर्ती पकड़ी जाती है, समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी जानकारी आती है, चाहे वो लेखपाल भर्ती हो, चाहे वो दरोगा भर्ती हो या अन्य भर्तियों, 15 लाख ही लिख करके आता है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 80 से 89 सही सवाल 13 मिनट में ही हल कर डाले थे। ये देखिए रितेश ने मतलब पर्ची पहुंची होगी और रितेश ने खुलासा कर दिया कि सालवर ने सवाल हल कर दिए थे, फिर इससे केंद्र पर लाया गया था। यानी कि जो पर्ची थी, मैंने कहा था इतनी जल्दी सॉल्वर में नहीं कर सकता है, पहले से इनको सॉल्व किया गया होगा, फिर इस विद्यार्थी को दिया गया होगा, फिर इस विद्यार्थी ने सीधे देख करके आंसर मार दिया होगा। लिखा है कि 2 विषयों के 80 सवालों में से 79 प्रश्नों के सही उत्तर एग्जैक्ट आंसर 13 मिनट 35 सेकेंड में दिए गए। 13 मिनट में लगभग 80 सवाल कैसे कोई हल कर सकता है, ये एक सोचने वाली बात है। रीजनिंग विषय के 40 प्रश्नों के जवाब महज 38 सेकेंड, 8 मिनट 38 सेकेंड में हल कर दिए गए। रीजनिंग में तो और ज्यादा समय लगता है। इनके खिलाफ हुई थी एफआईआर, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है उनके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। तो दरोगा भर्ती में जमकर के धांधली भी थी और इस पर जो हमारी देश की जो न्याय प्रक्रिया है उस पर यह भर्ती का कोई असर नहीं है। भर्ती लगातार आगे बढ़ रही है और न्याय जो मामला जो कोर्ट में है उसमें लगातार तारीखों पर तारीखें पड़ रही हैं। वहीं जब पुलिस भर्ती बोर्ड को यह पता चला है कि उत्तर प्रदेश के जो माध्यमिक विद्यालय वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा, अनियमितता है, इसको देखते हुए जो
अब ये भी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे परीक्षा केंद्रों को में परीक्षा नहीं करवाएगा। अब नए सिरे से परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार करवा रहा है पुलिस भर्ती बोर्ड। चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फरवरी के महीने में, जनवरी या फरवरी के महीने में 35,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। अब इसमें ऐसे परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा करवाना सही नहीं रहेगा जहाँ पर नकल होती रही है या जो ब्लैक लिस्टेड है। ब्लैक लिस्टेड के अलावा भी बहुत सारे अभी ऐसे दागी विद्यालय हैं जिनको बाहर नहीं किया गया है। तो नई सूची तैयार की जा रही है। लिखा हुआ है कि पुलिस व पीएससी में कांस्टेबल और अग्निशमन विभाग में फायरमैन के 35,757 पदों पर नए साल में होने वाली भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड नए सिरे से परीक्षा केंद्र बनाएगा। मैंने आप लोगों से कहा था जब इसके बारे में जानकारी दी गई थी, फरवरी में ही इसका विज्ञापन आना है और वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। और लिखा कि फुल प्रूफ परीक्षा कराने के मकसद से केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। नए सिरे से परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन अगले साल जनवरी या फरवरी में जारी होने की संभावना है। परीक्षा के लिए कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया चल रही है। कार्यदायी संस्था का चयन होने के बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। इस भर्ती में नागरिक पुलिस में कांस्टेबल के 26,200, पीएससी में कांस्टेबल के 8,500, फायरमैन के 1,057 पद को। तो इसमें क्या था कि ये इस भर्ती का जो विज्ञापन है ये पहले ही आना था। देरी इसलिए हो गई, पदों की संख्या थोड़ा सा बढ़ गई। इसके लिए फिर से पूरी प्रक्रिया, जो अध्यासन की जो प्रक्रिया होती है उसको बढ़ाना पड़ा। शासन से फिर से मंजूरी लेनी पड़ी। परीक्षा एजेंसी का फिर से चयन किया जा रहा है। इसकी वजह से इसके विज्ञापन में देरी हुई है। पदों की संख्या 26,000 से बढ़कर के अब टोटल लगभग 35,757 हो चुकी है। यूपी ट्रिपल एससी की कुछ सूचना है जिन्हें आपको देखना चाहिए। अनुदेशक पदों के लिए जो नोटिस कल जारी हुई थी 27 तारीख को, इन विद्यार्थियों का 35 छात्र हैं, 35 पदों के लिए है और यहाँ पर कुछ छात्रों को बुलाया गया है। इनका इंटरव्यू 27 तारीख को है। जूनियर इंजीनियर 2018-16 के जो विद्यार्थी हैं वो झाड़ू लगा रहे हैं क्योंकि उनका परिणाम नहीं आ रहा है। लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अवर अभियंता भर्ती का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को इको गार्डन में झाड़ू लगा करके प्रदर्शन किया। डिप्लोमा इंजीनियर स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव उज्ज्वल वर्मा ने बताया कि आयोग ने साल 2018 में अवर अभियंता व संगणक के 1477 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला था और अभी तक ये परिणाम जारी नहीं हुआ है। और ये विद्यार्थियों ने मेरे पास भेजा, इसे आपको देखना चाहिए। ये ट्विटर अभियान है आज का। रिलीज यूपी लेखपाल रिजल्ट, सारे के सारे अक्षर कैपिटल लेटर में, नीचे अंडरस्कोर लगाना है। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि लेखपाल भर्ती की जो प्रक्रिया हो उसमें तेजी आए, परिणाम जल्दी जारी हो, वो विद्यार्थी आज सुबह 9 बजे से ही पूरे रात पूरे दिन चलेगा ये ट्विटर अभियान। लिखा सभी छात्रों और शिक्षकों से बढ़ चढ़ के विभाग ने अपेक्षा की गई है। तो आप लोग भी इन विद्यार्थियों का साथ दे सकते हैं। मैंने तो इन छात्रों के सपोर्ट में ट्वीट कर दिया है अभी से ही, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जानकारी मिल जाए कि आज 9 बजे। आप लोग अभी मत करिएगा, आप लोग 9 बजे से ही शुरू करना है। रिलीज यूपी रिजल्ट, लेखपाल रिजल्ट, और बहुत सारे लोगों को आप लोग टैग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर टैग किया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आज अभियान है और ट्विटर पर भी अपडेट पाने के लिए आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर की मेरी आईडी है प्रभास79, इसे देख लीजिए। ये @ या सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। और अगली सूचना है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती लटक गई है। पहले कोर्ट में लटक गई है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग सारी चीजें गलत करता है। गलत आंसर की रिजल्ट रिवाइज होता है, कभी गलत एडमिट कार्ड जारी हो जाते हैं, मेल की जगह फीमेल लिख जाता है। और इस बार तो अर्हता को लेकर के जल्दबाजी में गलत विज्ञापन जारी हो गया है और फिर से विज्ञापन जारी होगा इसका। फिर से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को बीएड विषय में भर्ती का विज्ञापन रद्द किया जाएगा। उसके बाद अर्हता का मामला ठीक करते हुए फिर से विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। इससे भर्ती प्रक्रिया में विलंब होगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आयोग की छोटी छोटी गलतियों के चलते कई वर्षों से बिना कोर्ट गए कोई भी भर्ती पूरी नहीं होती है। तो बद तो बड़ा है, लेकिन ये जो चयन करता है ये लोग किस तरीके के हैं, सदस्य किस तरीके के बिठाए गए हैं, अध्यक्ष किस तरीके के हैं, जो बार बार ऐसी गलतियां हो जा रही हैं। यूपी ट्रिपल एससी यूडीए एलडीए का परिणाम आज आ सकता है। नीट यूजी 7 और सीयूईटी 21 मई से होगी। नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 178 माध्यमिक स्कूलों की मान्यता खत्म होगी। पेपर लीक के दोषी बलिया के स्कूल की भी मान्यता छीनेगी। ये विद्यालय जो है यूपी बोर्ड में पेपर इसमें आउट हो गया था, इसकी वजह से कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। जिन विद्यार्थियों की आज परीक्षा, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साइंटिफिक असिस्टेंट भर्ती में 55.60% विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। टीजीटी पीजीटी परीक्षा में अब देरी हो रही है और देरी होगी ही,
क्योंकि कुछ दिन बाद फिर नगर निकाय के चुनाव होने हैं, फिर परीक्षाएं होंगी नहीं उत्तर प्रदेश में, अधिसूचना जारी हो जाएगी। हालांकि हाई कोर्ट ने तो अभी रोक लगा रखी है, 20 तक 9 जनवरी डेट लग गई है। और इसके बाद अभी कुछ दिन बाद चूंकि शीतकालीन अवकाश है, जितनी भी तारीखें लग रही हैं वो सब 9 जनवरी 10 जनवरी के बाद की ही लग रही हैं। तो ये जो समय विद्यार्थी इसका फायदा उठाएं छुट्टियों का, और ये जो बीच में समय मिला है विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करते रहें। और अब यूपी ट्रिपल एससी के नाम से चिढ़ते हैं युवा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।